गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक व्यायाम। प्राकृतिक व्यायाम क्या है? प्राकृतिक व्यायाम वो है जब हम काम करते हुए शरीर की हमारी कसरत होती है और मानसिक कसरत होती है कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जब हम कसरत करते हैं तो उसको प्राकृतिक व्यायाम कहते हैं। महात्मा गांधी ने इस लेसन में यही बताया है कि किस तरह से किसान के जीवन को लेकर उन्होंने बताया है कि किस तरह से किसान अपने कार्य के प्रति सजग रहकर अपने शारीरिक और मानसिक व्यायाम को करता है। मनुष्य को जितनी ज़रूरत हवा पानी और अन्न की होती है उतनी ही व्यायाम की भी होती है। क्योंकि व्यायाम करने से मनुष्य का जो मन है और जो शरीर है वह स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर हम निरोगी है तो हमारी जो थिंकिंग है वह भी एक रोगी के जैसी ही हो जाएगी और हम मानसिक रूप से भी बीमार हो जाएंगे। एक पहलवान जो है वह शारीरिक कसरत करता है लेकिन उसका मन जो होता है वह गवार के जैसा होता है। गवार के जैसा किस लिए कहा गया? गवार के जैसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सिर्फ एक शरीर से कसरत करता है और मानसिक सोच विचारने की शक्ति से वो कसरत नहीं हो पाती, उसकी मानसिक कसरत नहीं हो पाती। अंग्रेजी कहावत भी है, निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोगी शरीर में निरोगी मन का निवास होता है। ऐसी कसरतें कौन सी हैं? प्राकृतिक ने जो हमें इसके लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है। सदा कसरत करते रह सकते हैं हम। अब वह किससे होती है? वह होती है हमारी कृषि कार्य में। जैसे किसान सुबह उठता है, खेतों में जाता है, खेत जोतता है, खेतों में बीज डालता है, खेतों में पौधारोपण करता है। जैसे जब धान की फसल होती है तो किस तरह एक पौधे को उठाकर दूसरी जगह, दूसरे को तीसरी जगह करता है, तो उसकी वह उठने बैठने से लेकर और मानसिक और मन और शारीरिक कसरत जो है उसकी हो जाती है। उसको यह पता होता है किसान को कि भाई किस समय कौन सी फसल बोई जाएगी, किस समय कौन सी फसल बोई जाएगी और किस समय कोई पक्षी क्या संकेत हमें दे रहा है। सभी लोग तो किसान नहीं हो सकते। हमारे भारत में अधिकतर लोग किसान हैं जो कृषि करते हैं, लेकिन वह नहीं हो सकते। एक अच्छे से अच्छा व्यापारी भी अगर किसान के घर जाता है तो वह वहाँ पर बुद्धिहीन और निर्बुद्धि हो जाता है उसके कार्य को देखकर। किसान के कार्य के अनुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना अलग है उतने ही हम रोगी भी हैं। मनुष्य को 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, इसलिए जिससे मानसिक शक्तियों को भी काम करने का अवसर मिल सके। अगर हम बैठे रहेंगे सारे दिन तो ना तो हमारा शारीरिक व्यायाम होगा, ना ही हमारा मन या दिमाग चलेगा। जिस तरह की हम मैथ की एक्सरसाइज करते हैं, अगर हमारा सम नहीं आता हम फिर करते हैं, हमारा सम ठीक नहीं निकलता सवाल फिर करते हैं, तो उस सवाल को बार बार ठीक करने के लिए क्या हो रहा है? हमारा मानसिक श्रम हो रहा है, मानसिक कार्य हो रहा है, हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है और हम उसको फिर सोचते हैं, समझते हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसी रोचक पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिससे कि उसमें हम एक खोजबीन कर सकें। जैसे हम साइंस के प्रैक्टिकल करते हैं, हम हर चीज़ को करके देखते हैं, तब हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का श्रम होता है। हमारे भारतीय बुद्धिमान ग्रस्तों का मार्ग ही निराला हैगा। वे मन की कसरत करते हैं किंतु शरीर की कसरत नहीं करते हैंगे। इससे हम उन्हें असमय खो बैठते हैं। जब हम शरीर की कसरत करते हैं लेकिन मन को क्या अच्छा लगता है या दिमाग क्या हमारा किस तरह से स्वस्थ रह सकता है वह सब नहीं सोचते हैं तो हम जल्दी ही चले जाते हैं। ऐसे समय आते आते संसार से चल देते हैं। इससे मालूम होता है कि जिस कसरत से मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ हो और हरदम होता रहे, वही कसरत हमें करनी चाहिए। किसानों में ये दोनों गुण होते हैं। किसानों में ये दोनों गुण किस लिए होते हैं? क्योंकि वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कार्य करते हैं। जमीन का काम करने की कसरत के अलावा सर्वोत्तम कसरत है चलना। हमें रोज़ चलना जरूर चाहिए। सुबह के समय हमें टहलना चाहिए। टहलने से क्या होता है, चलने से क्या होता है कि हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, प्रत्येक भाग में खून तेज़ी से दौड़ता है और हर एक अंग में हमारे हलचल पैदा होती है। जब हम चलते हैं तो सभी शरीर हमारे कार्य करते हैं, मतलब हिलते हैं और हिलने से मतलब उनमें एक उत्सर्जक एक ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा के पैदा होने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। जिस तरह जब हम बाहर सुबह मॉर्निंग वॉक जब करते हैं या घूमते हैं तो उससे हमें शुद्ध हवा मिलती है। हवा जब हमें शुद्ध मिलती है तो उससे फेफड़े हमारे स्वस्थ रहते हैं।
जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन खुश रहेगा, हम में स्फूर्ति रहेगी, तो हमारा दिमाग भी, हमारा मानसिक भी बहुत खुश खुश होगा और बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद और सारा शरीर जो है ना कस उठता है, चलने में हाथ पैर तो हिलते ही हैं, साथ ही बाहर की शुद्ध हवा भी मिलती है। बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी हम ले सकते हैं। सुबह सुबह हम देखते हैं हरी घास, पेड़ पौधे देखकर हमारी आँखें एकदम ठंडक महसूस करती हैं। वह प्राकृतिक शोभा के कुछ परख होगी। 1-2 मील चलना काफ़ी नहीं होता है, हमें कम से कम 10-12 मील चलना चाहिए। और जो लोग प्रतिदिन ऐसा ना कर सकें, वे हर एक रविवार को, अगर आप रोज़ 4-5-10-12 मील नहीं चल सकते, तो कम से कम रविवार को, संडे को आपको 10-12 मील ज़रूर चलना है। रोज़ आप 1-2 मील चलें, थोड़ा बहुत चलें और मॉर्निंग वॉक करें और अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।